न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, नेचर क्योर एक्सपर्ट, योगा एक्सपर्ट। मैं इन तीनों ही विधियों को सम्मिलित करके अपने मरीजों का इलाज करता हूँ, चिकित्सा करता हूँ। इसके अलावे मैं कॉरपोरेट ट्रेनर भी हूँ। तो आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। पसंद इसलिए आएगा क्योंकि आप युवा रहना चाहते हैं और युवा बने रहने के लिए, युवा बनने के लिए और युवा बने रहने के लिए आपके पिट्यूटरी ग्लैंड का सही होना बहुत जरूरी है। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या बला है? आपका ये जो शरीर है इसमें कई सिस्टम काम करते हैं। सांस लेने का अलग सिस्टम है, भोजन पचाने का अलग सिस्टम है, हार्ट और ब्लड सर्कुलेशन का अलग सिस्टम है, हड्डी का अलग सिस्टम है, नर्वस सिस्टम एक अलग है। उसी तरीके से आपके शरीर के अंदर हार्मोन पैदा करने का भी सिस्टम है। हार्मोन पैदा करने वाले भी कई ग्लैंड्स हैं आपके शरीर में। और ये हार्मोन क्या है? हार्मोन शरीर में जो ग्लैंड हैं, हार्मोन पैदा करने वाले ग्लैंड, वो बहुत ही कम मात्रा में हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं। और मज़ेदार बात है कि वो प्रोडक्शन करते तो हैं लेकिन उस ग्लैंड से कोई नली नहीं निकलती है। तो वो ग्लैंड जो प्रोडक्शन करता है हार्मोन का, वो सीधे खून में छोड़ देता है। तो और वो खून उस हार्मोन को टारगेटेड अंग में पहुंचा देती है। मतलब जिस अंग में काम करना है वो वहीं पहुंच के काम करता है, बीच रास्ते में कोई काम नहीं करता है और अद्भुत काम करता है। आप जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। तो ऐसे ग्लैंड को एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। चूंकि इसमें कोई नली नहीं होती है, डक्ट नहीं होता है, इसलिए इसे डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं, नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। और इन्हीं डक्टलेस ग्लैंड में से एक ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। वो भी एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन माने अंतःस्रावी ग्रंथि। और यह भी हार्मोन पैदा करती है और ये 7 हार्मोन पैदा करती है। 7 प्रकार के हार्मोन्स पैदा करती है, प्रोडक्शन करती है। और मज़ेदार बात ये है कि ये सभी ग्लैंड्स का मास्टर है, मालिक है। मतलब सभी ग्लैंड्स को ये रेगुलेट करती है, नियमित करती है, नियमन करती है, कंट्रोल करती है। कैसे, वो हम लोग आगे जानेंगे। और कैसे ये आपके शरीर के ग्रोथ के लिए ये ग्लैंड महत्वपूर्ण काम करता है वो भी जानेंगे। और किस तरह से शरीर को युवा बनाए रखने के लिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसको बनाए रखने के लिए ये महत्वपूर्ण काम करता है। अद्भुत है। ये ईश्वर का दिया गया बहुत बड़ा मानव को वरदान है। और इसलिए इस पिट्यूटरी ग्लैंड को संस्कृत भाषा में पीयूष ग्रंथि कहा गया है। पीयूष का मतलब होता है अमृत। इससे जो निकलता है हार्मोन, वो सचमुच अमृत का काम करता है। जानेंगे, एक एक हार्मोन के बारे में अभी जानेंगे हम लोग। अमृत का काम करता है।
और ऐसा ऐसा काम करता है कि आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि अरे वाह, ये तो हमें पता ही नहीं था। तो इसका आकार पहले जान लीजिए, और ये कहाँ शरीर में स्थित होता है ये भी जानना जरूरी है। इसका आकार मटर के दाने के बराबर होता है और रंग इसका भूरा होता है। और ये कहाँ स्थित होता है, ये हमारे दोनों आँखों के बीच में जो ये तीसरे नेत्र की जगह है, इसके ठीक सीध में चले जाइए पीछे की ओर, यहाँ बीच में, तो दोनों कान के बीच से जो जहाँ लाइन मिले और यहाँ से जहाँ लाइन मिले वहीं पर वो स्थित है। और वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड से जुड़ा हुआ है और ये दो भाग में बटा हुआ है, अगला भाग और पिछला भाग। पिछला भाग हाइपोथैलेमस से सीधे जुड़ा हुआ है और अगला भाग हार्मोन प्रोडक्शन करता है। पिछला भाग न्यूरॉन्स का बना होता है और ये खुद तो हार्मोन्स नहीं प्रोडक्शन करता है, लेकिन ये हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन मिलता है उसको ब्लड में सप्लाई करता है ज़रूरत पड़ने पर। तो आइए अब हम जानते हैं कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है और इसका जो अगला हिस्सा है वो कितने प्रकार के और कौन कौन से हार्मोन पैदा करता है। तो अगला जो हिस्सा है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो 7 प्रकार के हार्मोन पैदा करता है। उसमें सबसे पहला और प्रमुख हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ का माने समझते ही होंगे, विकास का हार्मोन। आप बच्चे हुए, धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं, इसी हार्मोन की वजह से आपका जो ग्रोथ हो रहा है इसी हार्मोन की वजह से हो रहा है। और कब तक ग्रोथ होता है, आप युवावस्था तक पूरा आपका ग्रोथ हो जाता है। एडोलेसेंस, किशोरावस्था खत्म हुआ और युवावस्था शुरू हुआ, वहां तक आपका ग्रोथ, आपके बॉडी का ग्रोथ पूरा हो जाता है। वो इसी हार्मोन की देन है। और मजे की बात यह है कि उस ग्रोथ के बाद फिर वो ग्रोथ रुक जाता है, वो भी इसी हार्मोन का काम है। अब कभी कभी क्या होता है कि जब ये ग्रोथ हार्मोन काम करता ही रहता है तो आदमी का ग्रोथ और ज़्यादा हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे किसी किसी की लंबाई 7 फीट हो गई, 8 फीट हो गई। क्यों हो गई? इसी ग्रोथ हार्मोन के ज़्यादा एक्टिवेट हो जाने से। मतलब एक समय के बाद इसकी एक्टिविटी रुक जानी चाहिए थी, इस हार्मोन का फंक्शन रुक जाना चाहिए था, इस हार्मोन का सेक्रेशन रुक जाना चाहिए था, वो नहीं हो पाया और उसका ग्रोथ, लंबाई काफ़ी बढ़ गई, जाइंट पर्सनालिटी हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस हार्मोन का उतना सप्लाई नहीं हो पाता है, उतना श्रावण नहीं हो पाता, उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, तो आदमी बौना हो जाता है, उतना ग्रोथ नहीं हो पाता है, बौना हो जाता है। उम्र के लिहाज से बड़ा हो जाता है लेकिन शरीर के लिहाज से वो बौना ही रह जाता है। इसलिए इस ग्रोथ हार्मोन का बहुत महत्व है और इसलिए भी पिट्यूटरी ग्लैंड को सही रखना जरूरी है। तो पहला हो गया ग्रोथ हार्मोन, दूसरा हो गया प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या है? अब इस हार्मोन का स्त्रियों में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है और खासकर गर्भवती महिला में। प्रोलैक्टिन हार्मोन
का रोल ये है कि गर्भ में जब शिशु आता है तो जब वो पैदा होगा तो उसे दूध की ज़रूरत होगी। तो ये हार्मोन क्या करता है कि गर्भवती महिला में स्तन में वो दूध का नली तैयार कर देता है, ताकि जिससे दूध जाए और बच्चा जब पीने लगे तो उसे दूध मिले। तो डक्ट का निर्माण करता है। दूसरा क्या करता है? दूसरा और महत्वपूर्ण काम है। दूसरा महत्वपूर्ण काम यह है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसे दूध की जरूरत होती है, तो दूध का प्रोडक्शन भी यही हार्मोन माता में करता है। यह प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम है। तीसरा हार्मोन जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड का अगला हिस्सा निर्माण करता है वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यह भी बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन है। अरे एक से एक हार्मोन है ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो पैदा करता है। पहला देखा आपने ग्रोथ हार्मोन, दूसरा प्रोलैक्टिन हार्मोन, तीसरा है TSH। ये TSH हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से चल करके ये थायराइड में पहुंचता है और थायराइड को स्टिमुलेट करता है, जगाता है, बोलता है कि तुम अपना हार्मोन पैदा करो। कौन सा हार्मोन? T4, T3। T4 क्या है भाई? ये थायरोक्सिन है। और T3 क्या है? तो थायरोनिन है। दो हार्मोन पैदा करता है और ये आपके शरीर को एक्टिवेट रखता है। अब क्या होता है कि जब थायराइड T3 और T4 का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है तो ब्लड में उसकी स्थिति, उसकी उपस्थिति ज़्यादा हो जाती है, तो TSH हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। और जब T4 और T3 का प्रोडक्शन थायराइड कम करने लगता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड TSH का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। बढ़ाता है इसलिए है कि फिर वो जा करके थायराइड को जगाए कि भाई इस हार्मोन को पैदा करो। इसलिए थायराइड की बीमारी से ग्रसित लोगों का 3 तरह का टेस्ट होता है। एक तो TSH का टेस्ट होगा और दूसरा T3, T4 का टेस्ट होगा। अब यदि TSH का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, आपके खून में ज़्यादा आ रहा है, तो क्या होगा? आप हाइपर हो जाएंगे। हाइपर हो जाएंगे मतलब आपके मेटाबॉलिज्म की क्रिया बढ़ जाएगी, गति बढ़ जाएगी, आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा। आप कितना ही खाएंगे लेकिन आपके शरीर में लगेगा नहीं, आप दुबला होते जाइएगा। ये उसका असर है। तो उसको बोलते हैं हाइपर थायराइडिज्म, उस बीमारी का नाम है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज बात हो रही है। दूसरी स्थिति क्या होती है? TSH का जब प्रोडक्शन कम हो जाता है, ब्लड में उसका आना कम हो जाता है, तब क्या होता है? तब आपके मेटाबॉलिज्म की क्रिया स्लो हो जाती है। कम भी खाएंगे तो भी आप मोटे हो जाएंगे। आप को ठंड ज़्यादा लगने लगेगी। क्यों लगने लगेगी? क्योंकि आपने जो खाया पिया उसका एनर्जी में कन्वर्जन रेट स्लो हो जाता है और तब क्या होता है? आपको ठंड लगने लगेगी, आप में आलस की भावना आ जाएगी, मोटापा बढ़ जाएगा। ये सारे काम होने लगते हैं।
तो ये आपने देखा कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो TSH का हार्मोन निकलता है वो आपके थायराइड को कितना प्रभावित करता है। और आज थायराइड से बहुत लोग पीड़ित हैं, बहुत लोग पीड़ित हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को सही रखना कितना जरूरी है। यदि पिट्यूटरी ग्लैंड सही रहेगा, आपका थायराइड भी सही रहेगा और आपके मेटाबॉलिज्म की क्रिया सही रहेगी, आप जवान बने रहेंगे। अब आइए अगले हार्मोन पर। अगला हार्मोन है एड्रेनोकोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। एड्रेनोकोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ये एड्रेनो क्या है भाई? तो हमारे यहाँ पर पेट के दोनों तरफ, पीछे में पीठ के तरफ, अंदर साइड, बाहर में नहीं, 2 किडनी होती है, ये आप जानते होंगे। और किडनी के ऊपर में एड्रिनल ग्लैंड रहता है, वो भी हार्मोन उत्पन्न करता है। तो ये जो एड्रेनोकोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन निकलता है वो क्या करता है? वो एड्रिनल को एक्टिवेट करता है। और यदि ज़्यादा उसको एक्टिवेट कर दिया तो क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और यदि पर्याप्त मात्रा में वो हार्मोन नहीं निकला तो वो आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, किडनी की बहुत सारी फंक्शंस प्रभावित हो जाते हैं। तो उसका समुचित मात्रा में निकलना बहुत जरूरी है। इसलिए भी पिट्यूटरी ग्लैंड को स्वस्थ रखना जरूरी है, सही रखना जरूरी है। उसके बाद अगला हार्मोन निकलता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है और महिलाओं में प्रजनन से संबंधित कामों को करने में ये मदद करता है। हार्मोन प्रोडक्शन करने में, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का प्रोडक्शन करने में ये मदद करता है। ये ऐसी व्यवस्था करता है कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का प्रोडक्शन कंटिन्यूअस होता रहे और जो भी संतान उत्पादन से संबंधित काम है वो स्मूथली चलता रहे। ठीक इसी प्रकार का पुरुषों में भी हार्मोन निकलता है, उसको बोलते हैं ISRH। वो क्या करता है? वो पुरुषों में सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करवाता रहता है, उसके लिए प्रेरित करता रहता है, उत्प्रेरित करता रहता है। तो ये स्त्रियों और पुरुषों दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद एक और हार्मोन निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, वो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है? तो ये स्त्रियों में मासिक पीरियड के समय में जो गर्भाशय के अंदर में एक दीवार बनता है और जब मासिक पीरियड समाप्त होता है तो ब्लड के साथ निकलता है, ब्लड के रूप में निकलता है, तो उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसी तरह ये पुरुषों में क्या करता है? ये हार्मोन पुरुषों में उसके जो स्पर्म है, स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, स्पर्म को एक्टिव रखने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो है ना, ये स्त्रियों और पुरुषों के लिए भी ये हार्मोन बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बिना आपकी जवानी बेकार है।
अब आइए अगले हार्मोन पर, सातवें हार्मोन पर, जो पिट्यूटरी ग्लैंड स्रावित करता है, वो है मेलेनोकाइट हार्मोन। आपके स्किन का जो कलर, मेलाटोनिन, जो आपके स्किन के कलर को तय करता है, आपके हेयर के कलर को तय करता है, वो उसको प्रोडक्शन में ये हार्मोन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए नाम ही शुरू हुआ है मेलानोकाइट हार्मोन। मेलाटोनिन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके स्किन और हेयर के कलर के लिए, और यदि इसका प्रोडक्शन कम होता है तो समझो भाई आपका हेयर का कलर भी ख़त्म हो जाएगा, आपका समय से पहले हेयर सफ़ेद होने लगेगा, स्किन डिस्कलर होने लगेगा। इसलिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर क्या है कि आपके शरीर में यदि इन्फ्लेमेशन होता है, और होता ही है, तो उसको भी ये कम करता है। और ये तो हो गए 7 हार्मोन जो पिट्यूटरी के अगले भाग से निकलता है। अब आते हैं पिट्यूटरी के पिछले भाग में। पिछला भाग, जैसा कि हमने बताया आपको, कि ये खुद कोई हार्मोन नहीं प्रोड्यूस करता है। ये हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है, 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन, वो अपने यहाँ ला करके स्टोर करता है और यहाँ से ज़रूरत के हिसाब से शरीर को सप्लाई करता है। तो 2 कौन से महत्वपूर्ण हार्मोन है भाई? तो पहला है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, डायूरेटिक माने पेशाब लाने वाला, और एंटी माने पेशाब को रोकने वाला, कम करने वाला। अब जैसे हमारे शरीर में किडनी है, वो पेशाब बनाती है, मतलब खून की सफाई करती है और उससे गंदगी निकाल करके पेशाब के द्वारा शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। तो इस हार्मोन का काम क्या है कि यदि उस पेशाब के माध्यम से हमारा लिक्विड ज़्यादा जा रहा है तो उसको रोकना, और रोक करके फिर से हमारे ब्लड स्ट्रीम में उसको वापस करना। ये किडनी में ही काम होता है। लेकिन ये काम करवाता कौन है? तो ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन करवाता है। और यदि ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन ज़्यादा हो गया, ज़्यादा प्रभावी हो गया, तो क्या होगा? पेशाब एकदम कम हो जाएगा, ज़रूरत से ज़्यादा कम हो जाएगा। उसका रिजल्ट क्या होगा? आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आपकी बेचैनी बढ़ जाएगी, आपके शरीर में सोडियम बढ़ जाएगा, और भी कुछ कुछ। तो ये इसका महत्वपूर्ण काम है। दूसरा है, यदि इसका प्रोडक्शन एंटी डायूरेटिक हार्मोन का कम हो गया तो क्या होगा? आपका पेशाब ज़्यादा होने लगेगा। तो वो भी एक बीमारी है, बहुमूत्रता एक बीमारी है। और तब क्या होगा? शरीर में पानी की कमी होने लगेगी, प्यास लगेगा, फिर आप डायबिटीज की ओर बढ़ जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण हार्मोन है। और इसके द्वारा दूसरा जो हार्मोन निकलता है, उसके बारे में भी आपको कुछ ना कुछ तो पता होगा, हम बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उस हार्मोन का नाम है, दूसरा हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से निकल करके और पिट्यूटरी के पिछले भाग में आकर के जमा होती है और यहाँ से निकलती है, उसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। अब ये ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है? आपने देखा होगा, पहले मैं वही बता देता हूँ, कि जब गाय को लोग दूहने बैठते हैं, अभी का जो है, तो वो एक सुई मार देते हैं गाय को, एक इंजेक्शन लगा देते हैं। उसमें क्या रहता है? यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन रहता है। और इससे क्या होता है?
ये ऑक्सीटोसिन उसे गाय का ही रहता है, गाय वाले में। लेकिन इसका काम क्या होता है? तो इसका काम ये होता है कि जब बच्चा गर्भ से बाहर आने लगता है तो इस हार्मोन के प्रभाव से गर्भाशय में सिकुड़न ज़्यादा तेज़ी से होने लगता है। और जब सिकुड़न होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, तो बच्चा सरलता से बाहर निकलता है। ये इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है। दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट क्या है कि बच्चा जब बाहर निकल गया तो उसे अब दूध की ज़रूरत है। तो ये मदर के स्तन में दूध निकलने के लिए प्रेशर बनाता है। दूध के लिए, दूध इजेक्ट करने के लिए प्रेशर बनाता है। और ये कैसे होता है? जब बच्चा मुंह लगाता है और चूसने लगता है तो उस समय दूध नहीं निकलता है। जब चूसने लगता है तो उसका इन्फॉर्मेशन दिमाग में जाता है और दिमाग फिर हाइपोथैलेमस को कहता है कि भाई ये हार्मोन निकालो। हाइपोथैलेमस फिर पिट्यूटरी को कहता है और ये पिट्यूटरी का पिछला भाग ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकालता है। और ये फिर दूध तो प्रोडक्शन हो ही रहा है। एक आपने देखा होगा, प्रोलैक्टिन के बारे में हमने बात किया था। प्रोलैक्टिन हार्मोन वो क्या करता है? स्तन में बच्चे के लिए दूध प्रोडक्शन करता है। लेकिन ये ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है कि ये उसको इजेक्ट करने में मदद करता है, बाहर निकालने में मदद करता है और फिर वो कंटिन्यूअस निकलने लगता है। तो ये तो हुआ आपका इस पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में कि ये आपके शरीर में कितने प्रकार के महत्वपूर्ण कामों को करता है और आप युवा बने रहते हैं, आपका शरीर एक्टिव बना रहता है। और जब पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक से काम नहीं करता है तो क्या होता है? आप युवा रहते हुए भी बेकार हो जाते हैं। इन ऑल रेस्पेक्ट तो है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत महत्वपूर्ण। अब है क्या कि इसे कैसे सही रखा जाए? इसको सही रखने के लिए योग में कई प्रकार के आसन मैं बताया करता हूं और वो मैं किसी और दिन बताऊंगा कि इस पिट्यूटरी ग्लैंड को सही रखने के लिए किस प्रकार के आसन किए जाएं, किस प्रकार के भोजन लिए जाएं ताकि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड सही रहे। हमारे कई दर्शकों ने पूछा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड को सही करने के लिए क्या किया जाए। तो पहले पिट्यूटरी ग्लैंड के कामों को समझो तो भाई, कहाँ है, कहाँ स्थित है और वो कितने ग्लैंड को रेगुलेट करता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। जब आप इसके इम्पोर्टेंस को समझेंगे तो फिर आप उसे ठीक करने का उपाय भी समझेंगे। समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इसके बारे में फिर मैं किसी दूसरे दिन आपको बताऊंगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए कौन से आसन किए जाएं, कौन से भोजन को अपनाया जाए। आज तो इतना ही। धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे। हमारे चैनल का एकमात्र उद्देश्य है कि आपके पास तक सही स्वास्थ्य संबंधी जानकारी पहुँचाना, ताकि आप जान करके और उसका उपाय खोज सकें, आप अपने आप को स्वस्थ बनाए रख सकें। और आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो आपको आगे और भी अच्छी अच्छी बातें, सही इन्फॉर्मेशन
जानने का मौका मिलेगा। नहीं तो आज स्थितियां ये हैं कि सही जानकारियां बहुत हैं, इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल बहुत मिलेंगे आपको, बहुत तरह के, सबों के अपने अपने कुछ कुछ मकसद हैं, लेकिन सही जानकारी देने वाला चैनल बहुत कम है। ये बात गांठ बांध लीजिए। तो सही जानकारी चाहिए स्वास्थ्य संबंधी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं, ताकि सही जानकारी सही आप तक पहुंच सके और आप स्वास्थ्य संबंधी सही कदम उठा सकें, सही रह सकें। आज तो इतना ही। धन्यवाद।